नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फड़ चित्रण के बारे में कि फड़ किसे कहते हैं और किसकी फड़ प्रसिद्ध है, किसकी अधिक से अधिक है, किससे छोटी है। तो बस इसकी आज की इस वीडियो में फड़ के बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फड़ फड़ क्या होती है और फड़ किसे कहते हैं। फड़ फड़ क्या होती है दोस्तों हैं। तो फड़ जो होती है दोस्तों, किसी लोक देवता या लोक नायक के जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रों सहित व्याख्या होती है, उसे फड़ कहते हैं। किसी किसी लोक देवता किसी लोक देवता या लोक नायक लोकनायक के जीवन की लोकनायक के जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रों सहित व्याख्या होती है। विभिन्न घटनाओं का या घटनाओं की चित्रों सहित व्याख्या फड़ कहलाती है। तो दोस्तों, फड़ क्या होती है? किसी लोक देवता या लोक नायक के जीवन के विभिन्न घटनाओं की चित्रों सहित व्याख्या जो होती है, वो एक कपड़े के ऊपर मढ़ी होती है। कपड़े के ऊपर व्याख्या, कपड़े के ऊपर कपड़े के ऊपर चित्रित होती है। इसे ही फड़ कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। तो दोस्तों, जो फड़ होती है उसमें फड़ में क्या क्या विशेषता होती है कि फड़ में क्या क्या विशेषता होती है, क्या खास होती है। तो जो फड़ होती है दोस्तों, उसमें चित्रकला होती है, किसी लोक धर्म के बारे में वादन। तो एक साथ क्या क्या देखने को फड़ में क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों? जो फड़ चित्रण में फड़ का जब चित्रण किया जाता है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? फड़ चित्रण में क्या क्या मिलेगा? लोक नाट्य लोक नाट्य देखने को मिलेंगे, गायन देखने को मिलेगा। ठीक है, वादन मिलेगा दोस्तों, वादन किया जाता है इसमें। साहित्य मिलेगा इसमें। ठीक है, चित्रकला आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, चित्रकला। तो ये चित्रकला होती है। इसके अलावा इसमें क्या देखने को मिलेगा? लोक धर्म का समन्वय मिलता है। समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो फड़ चित्रण होती है, फड़ चित्रण में क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों? लोक नाट्य मिलता है, गायन मिलता है, वादन मिलता है, साहित्य मिलता है, चित्रकला देखने को मिलती है। उसके अंदर लोक धर्म के बारे में भी, लोक धर्म का भी उसमें समन्वय होता है। तो फड़ चित्रण में क्या क्या ये खास होती है। ठीक है, इसके अलावा जो फड़ चित्रण है, फड़ चित्रण में फड़ की क्या खासियत होती है? फड़ की जो लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। फड़ की लंबाई अधिक होती है, ठीक है, और चौड़ाई कम होती है। ये फड़ कैसी होती है? लंबी अधिक होती है और चौड़ी कम होती है। इसके अलावा जो फड़ होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सायपुरा भीलवाड़ा की फड़ चित्रण विश्व प्रसिद्ध है। सायपुरा भीलवाड़ा का जो फड़ चित्रण है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फड़ का जो चित्रण किया जाता है, फड़ का जो वाचन किया जाता है, कौन करता है? फड़ का वाचन भोपे करते हैं, भोपे। ठीक है, भोपे द्वारा किया जाता है।
ये फड़ के बारे में था। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा, साहेबरा भीलवाड़ा की फड़ विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा फड़ के बारे में बताया गया कि फड़ ठंडी करना किसे कहते हैं? फड़ ठंडी करना। फड़ ठंडी करना क्या होता है दोस्तों? जब फड़ जो फट जाती है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको पुष्कर नदी में प्रवाहित कर देते हैं, उसी को विसर्जित कर देते हैं। उसको ही फड़ का ठंडी करना कहते हैं, फड़ ठंडी करना कहते हैं। जब फड़ फट जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तब पुष्कर नदी, पुष्कर झील में प्रवाहित करते हैं। पुष्कर झील में प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जित कर देते, पुष्कर झील में विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? फड़ को ठंडी करना कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं दोस्तों सबसे प्रसिद्ध फड़ के बारे में कि सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो फड़ चित्रण में साहेबरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध थी। श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रीलाल जोशी को श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रण को विश्व प्रसिद्धि दिलाई, विश्व प्रसिद्धि। ठीक है, तो श्रीलाल जोशी थे, वो फड़ चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्होंने विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी किसको? फड़ चित्रण को। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं फड़ किसकी फड़? देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ के बारे में जानेंगे दोस्तों। देव नारायण जी की फड़। दोस्तों देव नारायण जी की जो फड़ है वो क्यों प्रसिद्ध है और इसका जो वाचन करता है कौन कौन करता है? ठीक है दोस्तों, जो जो देव नारायण जी की फड़ है उसको गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा इसका वाचन करते हैं, गुर्जर जाति द्वारा। गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा, जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा फड़ का वाचन करते हैं। जो गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से फड़ का वाचन करते हैं। और कब करते हैं, किस खुशी में किया जाता है? तो मनोती मनोती जो मनोती पूर्ण हो जाती है, जो मनोकामना पूर्ण होने पर, मनोकामना के पूर्ण हो जाने पर, पूर्ण हो जाने पर फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का वाचन किया कब किया जाता है? मनोकामना पूर्ण हो जाने पर फड़ का वाचन किया जाता है। दोस्तों जो फड़ है वो देव नारायण जी की फड़ है उस पर 2 सितंबर 1992 को 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था।
डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को। इसके अलावा 2011 में 2011 में भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि जो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे छोटी होती है, क्योंकि डाक टिकट का साइज कितना होता है, छोटा जैसा होता है। तो सबसे छोटी फड़ किसकी है? सबसे छोटी आकार में सबसे छोटी फड़ यही है। सबसे अधिक मुद्रित या चित्रित होने वाली फड़, सबसे अधिक चित्रित होने वाली, क्योंकि जो डाक टिकट जितना डाक टिकट जारी हुआ था उसमें ही मान सकते हैं कि सबसे अधिक चित्रण किसका हुआ था? देवनारायण जी की फड़ का सबसे अधिक चित्रण किया गया था। इसके अलावा देवनारायण जी की जो फड़ होती है उसमें सर्प का भी चित्र बना होता है। फड़ में सर्प का चित्र बना होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो देवनारायण जी की फड़ है उसमें लीलागर इनकी जो घोड़ी थी, देवनारायण जी की जो फड़ में उनकी जो घोड़ी है, घोड़ी कौन सी है? लीलागर। ठीक है, जो लीलागर जो घोड़ी है दोस्तों, उस लीलागर को कैसे दिखाया गया? हरे कलर में दिखाया गया, ठीक है। लीलागर को हरे रंग से दिखाया गया, हरे रंग से। लीलागर घोड़ी जो है दोस्तों उसको कैसे रंग से दिखाया गया? हरे रंग से दिखाया गया। ये किसकी खास बात है कि सबसे देवनारायण जी की फड़ की। इसके अलावा जो देवनारायण की फड़ है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी फड़। कितनी लंबी है? 25 हाथ लंबी, 25 हाथ लंबी, ठीक है। इसका जो फड़ का वाचन किया जाता है वो रात्रि के समय किया जाता है, रात्रि के समय किया जाता है। ठीक है, तो ये देवनारायण जी की फड़ के बारे में था दोस्तों। क्या था? देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुर्जर भोपे द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए वाचन करते हैं। मनोकामना पूर्ण हो जाने पर इसका वाचन किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। आकार में सबसे छोटी है, क्योंकि डाक टिकट का साइज बहुत छोटा होता है, इससे हम कह सकते हैं आकार में सबसे छोटी है। ठीक है, सबसे अधिक चित्रित होने वाली फड़ यही है। फड़ का जो फड़ में क्या होता है दोस्तों, जो देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें सर्प का भी चित्र बना हुआ है, ठीक है, सर्प का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें जो देवनारायण जी की जो घोड़ी है लीलागर, उसको हरे रंग से दिखाया गया, हरे हरे रंग से। और सबसे लंबी फड़ भी यही है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 25 हाथ लंबी फड़ है। और इसका जो किया जाता जो वाचन किया जाता है दोस्तों वो रात्रि के समय वाचन किया जाता है। ये तो थी देवनारायण जी की फड़ के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब जानेंगे हम पाबू जी की फड़ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? अब जानेंगे पाबू जी की फड़ के बारे में, ठीक है। तो पाबू जी की फड़ के बारे में क्या खास है? पाबू जी की फड़, दोस्तों जो पाबू जी की फड़ है उसका वाचन कब किया जाता है? इनको क्यों कहा जाता है? इनको प्लेग रक्षक व ऊँटों के रक्षक देवता कहा जाता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक व ऊँट रक्षक देवता कहते हैं, ठीक है। और इनका जो फड़ का जो वाचन किया जाता है वो किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? रावण वाद्य यंत्र के द्वारा। रावण
रावण हत्ता, जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? जो ऊंट बीमार होने पर इनका फड़ का वाचन किया जाता है, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर। और कौन करता है दोस्तों? इनका जो पाचन करता है वो क्या करता है? नायक या आयड़ जाति का भोपा करता है। किसका? आयड़ या नायक जाति का, नायक या आयड़ जाति का, आयड़ जाति का। कब करता है? ऊंट के बीमार होने पर करता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा करता है। जो पाऊ जी की जो घोड़ी है केसर कालमी, उसको फड़ में कैसे दिखाया गया है? काले रंग से। घोड़ी केसर कालमी को, केसर कालमी को काले रंग से दिखाया गया, काले रंग से दिखाया गया, ठीक है। कैसे दिखाया गया? काले रंग से दिखाया गया। और ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फड़ है। जो पाऊ जी की फड़ है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फड़ है, सबसे अधिक लोकप्रिय किसकी फड़ है दोस्तों? पाऊ जी की फड़, सबसे अधिक लोकप्रिय फड़। तो दोस्तों ये पाऊ जी की फड़ के बारे में था। पाऊ जी की फड़ पलेग रक्षक व ऊंट रक्षक देवता पाऊ जी को कहते हैं। रावण वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए इसका, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए वाचन किया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर किया जाता है, ठीक है। और कौन करता है? नायक या आयड़ जाति का जो भोपा होता है वो करता है। केसर कालमी जो घोड़ी है पाऊ जी की, उसको काले रंग में दिखाया गया है फड़ में। सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ पाऊ जी के, ठीक है दोस्तों। तो ये पाऊ जी की फड़ के बारे में था। अब जानते हैं अपने रामदेव जी की फड़ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़, ठीक है। तो रामदेव जी की फड़ में क्या खास है दोस्तों? इनका जो सबसे पहले जो चित्रांकन किया गया था वो किसने किया था? फड़ का चित्रांकन सबसे पहले फड़ का चित्रांकन सबसे पहले चौथमल चितेरा ने किया था। चौथमल चितेरा ने क्या किया था? सबसे पहले फड़ का चित्रांकन किया था। और कैसे करते हैं? कामड़िया भोपा करता है। कौन करता है? कामड़िया भोपा, कामड़िया भोपा रावण वाद्य यंत्र के, रावण हत्ता जो फड़ का चित्रांकन सबसे पहले किसने किया था? चौथमल चितेरा ने किया था। और कौन का किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कौन करता है दोस्तों? इसका वाचन कौन करता है? जो कांवड़िए जो भोपे होते हैं वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं, ठीक है। तो ये रामदेव जी की फड़ के बारे में था। इसके अलावा दोस्तों जानते हैं रामदला और कृष्णदला की फड़ के बारे में। रामदला, कृष्णदला की फड़, ठीक है। तो दोस्तों रामदला और कृष्णदला की फड़ क्या होती है दोस्तों? इसमें मूल रूप से क्या होता है? इसमें वंशावलियों का लेखा जोखा होता है। क्या होता है? वंशावलियों का लेखा जोखा, वंशावलियों का लेखा जोखा, ठीक है। वंशावलियों का वाचन किया जाता है, लेखा जोखा या वाचन, ठीक है।
ये क्या होता है, रामदला और कृष्णदला की फड़ में होता है। और इसमें क्या किया जाता है, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के। इसमें बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। और इसका सबसे पहले चित्रांकन किसने किया था, धूलजी चितेरे ने किया था। सबसे पहले चित्रांकन धूलजी चितेरे ने किया था। धूलजी चित्रे ने किया था। रामदला और कृष्णदला की वंशा जो फड़ है, फड़, तो दोस्तों इस फड़ में क्या होता है, वंशावलियों का लेखा जोखा या वाचन होता है। इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। जब इनका वाचन किया जाता है तो किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे पहले चित्रांकन किसने किया था, धूलजी चितेरे ने इनका चित्रांकन किया था, ठीक है, यही खास है। इसके अलावा हम जानते हैं भैंसासुर की फड़। क्या, भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ क्या होती है दोस्तों, इसका जो वाचन किया जाता है वो बावरी या बागड़ी जाति बागड़ी जाति के भोपे करते हैं। बावरी या बागड़ी जाति के भोपे करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कैसी फड़, इस फड़ का वाचन कैसे किया जाता है, इस फड़ का जो वाचन किया जाता है वो मौन धारण करके किया जाता है। इसका मौन वाचन किया जाता है, कैसे किया जाता है, मौन वाचन मौन वाचन किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, मौन वाचन किया जाता है, बागड़ी जाति या बावड़ी जाति द्वारा किया जाता है। इसका जो वाचन किया जाता है कब किया जाता है दोस्तों, इसका जो वाचन किया जाता है वो चोर चोरी करने से पहले सगुन के रूप में किया जाता है। सगुन के रूप में किया जाता है। और कब किया जाता है दोस्तों, रात्रि के समय। बावड़ी या बागड़ी बागड़ी जाति द्वारा किया जाता है, मौन वाचन किया जाता है, सगुन के रूप में किया जाता है और रात्रि के समय किया जाता है। ये क्या थी, भैंसासुर की फड़ थी दोस्तों। अब दोबारा से हम जान लेते हैं इनके बारे में कि हमने क्या पढ़ा था। फड़ क्या होती है दोस्तों, किसी लोक देवता या लोक नायक के जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रों सहित व्याख्या होती है। किसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। फड़ चित्रण में लोक नायक, लोक नाट्य, लोक गायन, वादन, साहित्य, चित्रकला और लोक धर्म का समन्वय होता है दोस्तों। फड़ की जो लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। सायपुरा भीलवाड़ा की फड़ विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध फड़ है। फड़ का वाचन भोपे द्वारा किया जाता है, भोपे करते हैं फड़ का वाचन के, कौन करता है, भोपे। फड़ ठंडी करना क्या होता है दोस्तों, जब फड़ फट जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो उस समय उस फड़ को पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है, पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है। और इसी को ही क्या कहा जाता है, फड़ ठंडी करना कहा जाता है। श्रीलाल जोशी जो थे, उन्होंने फड़ चित्रण को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। किसने, श्रीलाल जोशी ने। अब जानते हैं दोस्तों गुर्जर जाति, देवनारायण जी की फड़। तो गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं, जंत्रवाद यंत्र का प्रयोग करके देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर करते हैं। कब करते हैं दोस्तों, मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तब उसका वाचन किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था। अतः हम कह सकते हैं जो डाक टिकट होती है छोटे आकार की होती है, उससे हम कह सकते हैं कि इसकी जो फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है, उसकी आकार कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। और सबसे अधिक चित्रित होने वाली, यानी कि जितनी अधिक टिकटों का जारी किया गया था उतनी अधिक फड़ भी बनी थी। तो फड़ में क्या होता है दोस्तों, जो फड़ होती है उसमें देवनारायण जी की फड़ में सर्प को दिखाया गया, किसको दिखाया गया, सर्प को दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा देवनारायण जी की जो फड़ है दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ में जो घोड़ी है, देवनारायण जी की जो घोड़ी कौन सी है, लीलागर जो घोड़ी है उसको कैसे रंग से दिखाया गया, हरे रंग से दिखाया गया। इनकी जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। कितनी लंबी फड़ है दोस्तों, 25 हाथ लंबी फड़ है देवनारायण जी की। और इसका जो वाचन किया जाता है, कब किया जाता है दोस्तों, रात्रि के समय किया जाता है, रात्रि के समय वाचन किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं पाबू जी की फड़।
पाबूजी की फड़। पाबूजी की जो पाबूजी को क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक और ऊंट ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। इनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है वो रावण हत्यावाद यंत्र का प्रयोग करके किया जाता है। कब किया जाता है? ऊंट के बीमार होने पर किया जाता है। कौन करता है दोस्तों? नायक या आयड़ जाति का भोपा इसका वाचन करता है। इनकी जो घोड़ी है केसर कालमी, केसर कालमी का जो को काले रंग से दिखाया गया। कैसे दिखाया गया दोस्तों? फड़ में काले रंग से दिखाया गया है। और सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है दोस्तों? पाबू जी की। और सबसे लंबी किसकी है? देवनारायण जी की। ठीक है, और सबसे लोकप्रिय पाबू जी की फड़। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम जानते हैं रामदेव जी की फड़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन सबसे पहले चौथमल चितेरा ने किया था। किसने किया था दोस्तों? चौथमल चितेरा ने किया था। किसने? और कांवड़िया जो भोपा होता है वो रावण हत्यावाद यंत्र का प्रयोग करके रामदेव जी की फड़ का वाचन करता है। कांवड़िया भोपा कौन? कांवड़िया भोपा करता है रावण हत्यावाद यंत्र का प्रयोग करके। ये तो रामदेव जी की फड़ के बारे में था। अब जानते हैं दोस्तों रामदला और कृष्णदला की फड़। ये क्या होती है दोस्तों? ये जो फड़ होती है उसमें वंशावलियों का लेखा जोखा या वाचन किया जाता है। वाचन होता है वंशावलियों किसमें? रामदला और कृष्णदला की फड़ में। ये बिना वाद्य यंत्र के इसका वाचन किया जाता है। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे पहले चित्रांकन धूल जी चितेरे ने किया था। जो रामदला और कृष्णदला की जो फड़ है दोस्तों उसमें सबसे पहले किसने किसने किया था? उसका चित्रांकन धूल जी चितेरे ने किया था। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं वैसासुर की फड़। वैसासुर की फड़ क्या होती है दोस्तों? इसका जो वाचन है बावरी या बागड़ी जाति के भोपे करते हैं। ठीक है, कब? मौन वाचन किया जाता है। इसके अलावा सगुन के रूप में इसका वाचन किया जाता है और रात्रि के समय किया जाता है। दोस्तों एक फड़ और है दोस्तों, कौन सी? अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की फड़। ठीक है, अमिताभ बच्चन की जो फड़ है दोस्तों उसमें ऐसा कोई खास तो है नहीं, लेकिन उसमें उसमें ये है कि इसका जो चित्रांकन किया गया था किसने किया था दोस्तों? इसका चित्रांकन सबसे पहले किया था पतासी देवी और रामलाल भोपा ने किया था। पतासी देवी चित्रांकन किसने किया था? चित्रांकन किसने किया था? पतासी देवी। वे रामलाल भोपा ने किया था। रामलाल। यही अमिताभ बच्चन की फड़ के बारे में था दोस्तों। तो हमने आज की वीडियो में जानी कि फड़ किसे कहते हैं, सबसे अधिक फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके अलावा कौन सी लंबी फड़ है, सबसे अधिक प्रसिद्ध फड़ कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे अधिक अच्छी लोकप्रिय फड़ किसकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये जाना। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।